कैसे मेरा खराब हो जाएगा। और उन्होंने रीज़न ये दिया कि कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि आप अभी क्या कर रहे हैं, कोई कोर्स किया है क्या, 12th पास हैं कुछ, तो हमने बोला हाँ ठीक है। फिर एक दूसरी कोचिंग थी, वहाँ गए, वहाँ पे फिर 5000, वहाँ एक्चुअली घंटे का पैसा मिलता था 125 रुपये आर्ली बेसिस पे। फिर वहाँ स्टार्ट किया पढ़ाना, पर पढ़ाने में मज़ा बहुत आ रहा था, अपने रूम में बैठ के लगे पड़े थे। फिर ये जो आप बोल रहे हो ना टेक वाला पार्ट, ये मेरे को क्लिक हुआ 2015 के आसपास, 15-16 के आसपास। जब 15-16 में मैंने देखा कि जब ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ा रहा था वहाँ बच्चे बहुत सारे आए जा रहे थे, वहाँ की फीस बहुत कम थी वैसे, और हमको लगा कि हम और बच्चों तक कैसे पहुँचेंगे। तब उस टाइम पे हमको यूट्यूब एक जगह दिखी, थैंक्स टू यूट्यूब, थैंक्स टू गूगल, क्या चीज़ बनाई मतलब। तो वहाँ पे हम गए और वहाँ पे पढ़ाना शुरू किया। तो वहाँ पे इनिशियली अच्छा रिस्पॉन्स हुआ, ऐसा नहीं है कि जाते ही वहाँ पे भी चमत्कार हो गया, नहीं हुआ। तो वहाँ पे भी घिसते रहे 1 साल 1.5 साल, वहाँ वीडियोस डालते रहे, खुद को इम्प्रूव करते रहे, पर बहुत बच्चों तक पहुँचने लगे थे। मतलब 200 बच्चों का भी कमेंट आता था तो हमको लगता था कि हम बहुत दूर दूर तक इम्पैक्ट हो रहा है। और फिर ऐसे कुछ कमेंट्स और ऐसे कुछ मेल आए जहाँ से मुझे रियलाइज़ हुआ कि हाँ वी आर क्रिएटिंग इम्पैक्ट। कोई ऐसा जगह से मेल आ रहा है किसी गाँव से कि मेरे गाँव में तो कोई कोचिंग ही नहीं है, सिर्फ एक डेस्कटॉप है, वहाँ पे मैं ये वीडियोस आपके देखता हूँ, पापा के मोबाइल पे देख लेता हूँ। एंड 2018 से प्रतीक माहेश्वरी से मेरा काफ़ी अच्छा टच हुआ। प्रतीक माहेश्वरी इज द गाय बिहाइंड फिजिक्स वाला, यू शुड नो दैट। मतलब ही इज़ आवर को फाउंडर, ही इज़ द अल्टीमेट गाय, द टेक गाय, द ग्रोथ गाय। जितना भी आप देखते हो आपको लगता है अलग सर, प्रतीक भाई का बहुत बहुत बड़ा हाथ है। एंड ही इज़ अ शाय काइंड ऑफ पर्सन, कैमरा शाय तो कभी आते नहीं है। मैनी टाइम्स आपके ऑफिस में मुझे मैनी टाइम्स, अच्छा आप ले रहे हो ना, हाँ मैनी टाइम्स हमने रिक्वेस्ट किया बाहर आओ तो। एंड एज मच एज आई लव स्टूडेंट्स ही लव स्टूडेंट्स टू द कोर। मतलब उनको बहुत केयर रहती है। एंड देयर वाज अ टाइम, आई वुड लाइक टू मेंशन कि देयर वाज अ टाइम कि एक बार एक बच्चे ने कोई पर्टिकुलर बैच लिया था एंड देन ही वाज लाइक 1-2 महीने बाद कि इस बैच को ड्रॉप करके दूसरा देना है। तो एक बच्चे के लिए पूरा केस बन जाता है ना कि अगर इस तरह का प्रोसेस करना है। तो एट अ टाइम आई वाज लाइक कि करना है कि नहीं करना, आई वाज कंफ्यूजन। प्रतीक भाई केम एंड सेड नहीं वी हैव टू डू। तो ही इज एज मच स्टैंड फॉर स्टूडेंट वेलफेयर एज मी। तो प्रतीक भाई जब मिले तब वहाँ से वो टेक वाली चीज़ समझ में आई मुझे 2018 में। तो फिर वो ऐप बनाते थे, मोबाइल ऐप्स एजुकेशन कंपनीज के, कोचिंग्स के। तो उन्होंने फिर बताया कि इस तरह से रीच और बढ़ सकती है अपनी पेड ऐप के अंदर। एंड धीमे धीमे हम लोग साथ में आए। 2020 के अंदर कोविड आया, ऑफलाइन कोचिंग बंद हुई। अब बच्चों के पास एक ही ऑप्शन था, ज्वाइन एन ऑनलाइन कोर्स। और ऑनलाइन कोर्स होते थे उस टाइम 70-80 हज़ार रुपये के जहाँ पे भी। और पीडब्ल्यू के ऊपर ये था कि चैनल के ऊपर मैं फिजिक्स पढ़ाता था, पार्ट ऑफ केमिस्ट्री पढ़ाया था और सेमीकंडक्टर नहीं पढ़ाया था। तो पढ़ाऊँगा तो ये दिक्कत थी। तो फिर ऐप पे फिर हम लोग ऐप बनाया हम लोग ने। और पैसे की बात है तो पैसा कुछ नहीं लगा। प्रतीक भाई ने बहुत हल्के में बोला अरे आपका ऐप क्यों नहीं बनाएंगे, आप इतना अच्छा काम कर रहे हो। तो उन्होंने ऐसे ऐप बना दिया और फिर क्रैश भी कर गया क्योंकि बहुत ज़्यादा बच्चा आ गया पहली क्लास में, लाइक बहुत ही ज़्यादा। हम लोग का ऐप फटा सबसे पहले लॉन्च वाले दिन। तो लॉन्च जिस दिन किया उस दिन ऐप फट गया। फिर लॉन्च के बाद पहला जब हम लोग की लाइव क्लास थी उस दिन, फिर दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 15वीं लाइव क्लास तक ऐप नहीं चला। एंड इट वॉज अ चैलेंज ऑन अस। मतलब मैं तो इस वर्ष पे आ गया था, पैसे रिफंड करना स्टार्ट कर दिए थे मैंने। 999 रुपये का कोर्स था जिसका मैंने पैसे रिफंड करने शुरू कर दिए थे। मुझे बहुत डर लग रहा था कि यार आज तक फ्री में पढ़ाया, पहली बार पेड में इतना निगेटिव हो जाएगा। बट देन आर टेक टीम लेड बाई देवेश मिश्रा। देवेश इज एन ऑसम टेक डेवलपर। वो आप लोग के लिए इंस्पिरेशन हो सकते हैं। मतलब व्हाट अ गाय, वो इंडिया की सबसे बड़ी लाइव क्लास वो चलाता है राइट नाउ अगर देखा जाए तो। सो हाँ मतलब दिस गाय डिजर्व्स लॉट ऑफ एप्रिसिएशन। तो देवेश एंड द होल टेक टीम सर वो लगे रहो 15 दिनों में उन्होंने वो चमत्कार करके दिखाया जो इंडस्ट्री ने नहीं देखा था। मतलब आप समझ रहे हो एक ऐसी कंपनी जिसके पास कोई फंडिंग नहीं है, जिसके पास कोई इंटरनेशनल सपोर्ट नहीं है, कुछ नहीं है, वो कॉलेज के लड़के या कुछ एक अच्छे टेक कोडर्स जो एकदम बेसिक से शुरू किए हैं, उन्होंने ऐसी लाइव क्लास चलाई जिसके अंदर 60,000 बच्चा आके पढ़ रहा है। सो दिस इज लाइक अमेजिंग। और वो उन्होंने चला दिया एट अ वेरी लो कॉस्ट, कोई पैसा भी नहीं इतना बड़ा उठा रहे हैं सर्वर कॉस्ट में। तो वहाँ से हम लोग को समझ में आया कि टेक कैन प्ले अ वेरी बिग रोल। फिर हम लोग लग गए टेक पे 3 महीने 4 महीने। फिर हम लोगों ने कुछ नहीं किया, सिर्फ अपना टेक अपना प्रोडक्ट इंप्रूव करते रहे। देन वी लॉन्च मल्टीपल बैचेस टेक इंप्रूव करते करते। अभी रिसेंटली जो पिछले महीने स्टार्ट हुआ था अपना यकीन, सो वहाँ भी होस्टेड द काइंड ऑफ अ वर्ल्ड रिकॉर्ड 1,27,000 स्टूडेंट्स इन अ लाइव क्लास। एंड उस बैच का तो ऐसा नहीं कि इतना बच्चा है तो फीडबैक खराब, फीडबैक भी बहुत अच्छा होता है। तो इट्स वन ऑफ आवर वेरी टॉप बैच। यकीन की काफ़ी बच्चे होंगे यहाँ, यकीन बैच। हाँ तो यकीन बैच है तो वहाँ पे ऐसा होता है। अच्छा बादशाह से
फिर हम लोग पाठशाला में भी आए। पाठशाला इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ टेक्नोलॉजी। पाठशाला इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ टेक्नोलॉजी का हाइब्रिड क्लासेस, द 2 टीचर सिस्टम, जहाँ पे एक सेंट्रल टीचर यहाँ से पढ़ा। सी द प्रॉब्लम विद इंडिया इज या एनी कंट्री इज कि देयर आर लिमिटेड नंबर ऑफ सुपर टीचर्स इफ यू सी किसी भी जगह पे। अब बात ये है कि इन लिमिटेड नंबर ऑफ सुपर टीचर्स से आप कितने बच्चों तक पहुंच सकते हो। सो पाठशाला इज अनदर क्लासिक एग्जांपल ऑफ दैट कि आपके पास 5-6 बहुत अच्छे टीचर्स हैं, वो एक स्क्रीन से ब्रॉडकास्ट करेंगे एंड दैट विल बी ब्रॉडकास्टेड टू 10 ऑफ द सेंटर्स, और वहाँ पे एक और दूसरे टीचर होंगे जो वहाँ के सेंटर के बच्चों का ध्यान भी रखेंगे। सो वहाँ के जो बच्चे हैं वो अपने सुपर टीचर से पढ़ भी सकते हैं, उनके जो पर्सनल डाउट्स हैं वो अपने वो दूसरे टीचर सेंटर से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये भी एक टेक्नोलॉजी का खेल था। इन तीनों की कहानियों ने बड़ा रोल प्ले किया है। इन तीनों की कहानी में को फाउंडर्स ने बड़ा रोल प्ले किया है। आपके साथ भाई थे, इन्होंने अपना को फाउंडर ढूंढा, आपने प्रतीक को ढूंढा फाइनली, या प्रतीक ने आपको ढूंढा, प्रतीक ने आपको ढूंढा। सो ऐसे बनती है ये कहानियाँ कि आपके पास कुछ है, शुरू में आपको कुछ नहीं पता होता है, बट आपको एक बड़ी चीज़ समझ में आने लगती है, टेक, आपको एक बिहेवियर समझ में आने लगता है कि ये लोगों का बदल रहा है। फिर आप उस ट्रेंड को पकड़ने की कोशिश करते हैं। फिर जैसे यूट्यूब इनको समझ में आया कि ये यहाँ से दुनिया बदल रही है, अगर मुझे ज़्यादा लोगों तक पहुँचना है तो मैं ऑफलाइन नहीं पहुँच सकता, मुझे ऑनलाइन जाना ही पड़ेगा। और मुझे याद है हम लोगों ने कुछ दिन पहले इनका इंटरव्यू किया था योर स्टोरी के लिए अलग का, तो एक बात मुझे हमेशा याद रहेगी, उन्होंने कहा कि जब भी टीचर ये सोचने लगता है ना कि मैं अब एक सेल्समैन हूँ, उस दिन वो ख़त्म हो जाता है। जिस दिन टीचर ये सोचने लगता है कि मेरी क्लास में इतने बच्चे क्यों हैं, अगली बार कितने आएंगे, ये वो मैट्रिक्स जब उसके दिमाग में घुसता है तब वो ख़त्म हो जाता है। एंड इसलिए भी 2 लोगों की ज़रूरत होती है कि जो टीचर है वो टीचर ही रहे, ये काम करने में दूसरा बंदा हो सकता है ना, और आपको कभी वो करना नहीं पड़ता। नहीं, टीचर शुड ऑलवेज रिमेन अ टीचर। एक क्या होता है ना कि अगर पीडब्ल्यू में भी हम लोग को काफ़ी प्रोडक्ट्स आते हैं, बैचेस आते हैं, और उनको भी कहीं ना कहीं आपको इन्फॉर्मेशन देनी होती है, और आप सीधी भाषा में बोलो तो बेचना पड़ता है ना। तो आई टेक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं यूट्यूब पे आता हूँ, आई मेक द वीडियो, आई मेक द ऐड। एक बार अभी क्या हो गया था रिसेंटली, मार्केटिंग वाले जो हम लोग के होते हैं तो दे आर वेरी शार्प, तो उन्होंने मार्केटिंग वालों ने टीचर्स के ऐड बना दिए थे, और समाओ मेरे आँख के आगे बहुत जल्दी आ गया। जैसे ही बनाया उसके कहीं वो प्रोसेस हो रहा होगा, मेरे सामने आ गया, अप्रूवल के लिए आया जो भी था, तो मैंने तुरंत रुकवाया। फिर मैंने ये बोला कि टीचर को सिर्फ आप पढ़ाने दो, टीचर का काम सिर्फ पढ़ाना है, अब उसको इस चीज़ में मत लगाओ कि यार उसको बेचना नहीं कि अलग कोड 01 डालो और टीचर ये एटीट्यूड के साथ क्लास में आ जाता है ना, तो आप देखो उसके दिमाग में क्या है। अब एक चीज़ होती है, जब हम लोग क्लास में जाते हैं ना अगर पढ़ाने, तो हमारे दिमाग में है कि ये लेक्चर नहीं, ये लेक्चर शो है मेरा, इसको मुझे एक मूवी की तरह सुपर हिट बनाना है, इस लेवल का डेडिकेशन, ठीक है। पर ये सभी के साथ है, नॉट विथ मी, एवरी टीचर आउट देयर इन पीडब्ल्यू, सभी सोचते हैं। पर जैसे ही आप आते हो कि यार अब मेरे कोड से कोई सब्सक्राइब करे, तो आप पूरे लेक्चर आपके बैक ऑफ द माइंड में रहता है कि मैं ये कॉन्सेप्ट इतना अच्छा पढ़ाऊं, और जैसे ही बच्चा इंटरेस्ट फिर बताओ वाला कोड 01 लगाओ और हमारे ऐप पे इंटेंट ही चेंज हो गया है ना। तो हम लोग जब भी एकेडमिक वीडियो करते हैं ना, उसके आगे पीछे ना बीच में कहीं बेचने की बात नहीं, मतलब बेचना होता अलग से बेचते हैं। और आप देखो जो नहीं बेचता उसकी चीज़ ज़्यादा बिकती है, मैंने देखा। अब मुझे ये लगता है कि आपका जो सोच है ना बहुत डायनेमिक रहा है इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स वाला, कि ऑनलाइन टू ऑफलाइन। और अभी मैं पटना में था, वहाँ मैंने देखा कि होर्डिंग्स ये बोल रहे हैं 100% ऑफलाइन तो 100% ऑफलाइन को भी आप सेल कर पा रहे हो, डिपेंडिंग कि वो डेमोग्राफिक क्या है, वो लोकेशन क्या है, तो दैट वे इट्स वेरी डायनेमिक ऑल्सो। बट मैं 2-3 सवाल और पूछता हूँ। आई थिंक सम क्वेश्चंस शुड आल्सो कम फ्रॉम यू गाइस, एंड नॉट ओनली फॉर अलग बिकॉज आप उनसे पढ़ते हो, बट बाकी लोगों के लिए भी। सो एक चीज़ जो हमें समझने की है वो ये है कि ये कहानी इंडिया के बदलने के लिए एक तरह से इन तीनों की कहानी जो है वो पिछले 20 साल में इंडिया के बहुत बड़े लेवल पे बदलने की भी है। और हम अभी जैसे मान लीजिए यहाँ पर डिजीफेस्ट में हैं, तो गवर्नमेंट ने जो इकोसिस्टम बिल्ड किया है इसके लिए, वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया हो, स्टेट गवर्नमेंट ने किया हो, उसको आप कभी देखते हैं कि उसका कोई कॉन्ट्रीब्यूशन है आपके काम में, वो कहाँ आता है, या जैसे ये इवेंट्स है इस तरह की डिजीफेस्ट जैसी, वो आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है या नहीं है? तो हमारी जो जर्नी है जिस ज़माने में शुरू हुई थी, उस ज़माने में फ्रैंकली इतना रोल नहीं था गवर्नमेंट का, बट द वे आई लुक एट इट कि जो अर्ली अडॉप्टर्स होते हैं, स्टार्टअप रेवोल्यूशन बोल लो या डिजिटलाइजेशन बोल लो, अर्ली अडॉप्टर्स में भी 10-15% ऑफ दी कंपनीज होंगी, बट
लास्ट डेकेड के अंदर स्पेशली 2012 के बाद बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आई है और हर स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट अपने स्तर पर प्रयास कर रही है कि स्टार्टअप्स को डिफरेंट तरीके से डिफरेंट लेंस से देखा जाए कि ये ग्रोथ लीवर्स होंगे भारत के आगे जाने के अंदर। तो पिछले दशक के अंदर जितने भी डेवलपमेंट्स हुए हैं पॉलिसीज के अंदर, रिकग्निशन के अंदर, आई थिंक वो एक नया भारत बदलने में बहुत सहयोगी होंगे। हम लोग उस जर्नी के थोड़ा सा पहले स्टार्ट किए थे तो हम लोग वो फील नहीं कर पाए, बट द इकोसिस्टम टुडे इज वेरी डेवलप्ड एंड एडवांस कि आज की डेट में यदि किसी को स्टार्ट करना है तो बहुत ज़्यादा अवेयरनेस है, कैसा होगा, क्या होगा, पैसा कहाँ से आ सकता है, क्या आइडिया है, क्या यूनिट इकोनॉमिक्स होती है, धंधा कैसे बनाएंगे, स्केल कैसे आएगी, वैल्यूएशन कैसे होता है, ये सब मैट्रिक्स हमने जब स्टार्ट करा पता ही नहीं था एक्चुअली। तो आज की डेट में मुझे लगता है कि नए भारत को बदलने के अंदर ये जो डिजिटल फेस्ट हैं, गवर्नमेंट की बॉडीज हैं जो स्टार्टअप को सपोर्ट कर रही हैं, अलग अलग स्कीम्स हैं, आई स्टार्ट में स्कीम्स हैं, ऐसे और भी बॉडीज हैं जो स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन दे रही हैं। तो ओवरऑल आई थिंक इट्स अ वेरी गुड टाइम टू स्टार्ट एंड चेंज द न्यू इंडिया। नया भारत बनाने का वक्त है और यहाँ पे इतने सारे आईआईटी एस्पिरेंट्स बैठे हैं, फिजिक्स पढ़ रहे हैं, कर रहे हैं। मुझे इनकी बात सुन के अपने ज़माने याद आ गया जब हमने करा था पढ़ाई आईआईटी की, मैंने करी थी 97 के अंदर और मैं एक्चुअली क्या ड्रॉपर हूँ, बड़े भैया मेरे से 2 साल बड़े हैं और वो पहुँच गए आईआईटी दिल्ली, हम पहुँचे 12वीं के अंदर और 12वीं के बाद एग्जाम दिया, जेईई का, पीईटी का, फेल हो गए। अब घर के अंदर बड़े भैया आईआईटी बैठे, हमारे को यहाँ पर महाराजा कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल रहा, ये हालत थी हमारी। तो फिर जयपुर में कोटा में 5 क्लासेस थे, जो नाम सुना था, कोटा जाने का मन नहीं था और दिल्ली में भैया थे तो उन्होंने वहाँ पे एक विद्या मंदिर क्लास में एडमिशन कराया था उस जमाने के अंदर, ड्रॉपर बैच के अंदर, वो भी मतलब सिफारिश दे के कराया था क्योंकि मैं एग्जाम की डेट निकल चुकी थी। पर वहाँ पे बहुत बड़ी लर्निंग मिली। मैं वहाँ पे डीटीसी की बस पकड़ के रहता था पंजाबी बाग, कहीं पे रहता था दूर, वहाँ से बस पकड़ के 2 बस बदल के रहता था पंजाबी बाग बिहार से, मेरे नाना का घर था। तो वो पढ़ाई 2 बस बदल के वहाँ जा रहा हूँ, यहाँ पे बैठे यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं, लोगों का मतलब भला कर रहे हैं, मतलब वर्ल्ड चीज। आपको कैसे मदद किया है आई थिंक जैसे अनुराग भी कह रहे थे, इकोसिस्टम लास्ट 5-7 साल में तो बहुत ही अच्छे से डेवलप हो गया है और ये होना भी पड़ता है। आप देखिए कोई भी चीज़ होगी, पहले एक छोटी सी शुरुआत होती है, जब वो सक्सेसफुल होती है तो लोग उसे कॉपी करते हैं, कॉपी नहीं करते, उनसे सीखते हैं और फिर करना चाहते हैं। टिपिकली 2008, 10, 12, 13 हमने स्टार्ट किया था 13 के अंदर, 13-14 के अंदर इंडिया में गिने चुने 5 या 6 VC होते थे। VC के पास कोई जाएगा भी तो उनको भी सिर्फ IIT का ठप्पा चाहिए कि यार IIT का लड़का है और IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली, IIT कानपुर से हो गया तो हाँ इनमें कुछ होगा तो इनको पैसा दिया जा सकता है। और फैक्ट है, जैसे अनुराग ने बोला, हमें भी कुछ नहीं आता था, क्या यूनिट इकोनॉमिक्स होती है, क्या PNL होता है, किस तरीके से मार्केटिंग की जाती है, कोई आइडिया नहीं था। बस ये था, एक जुनून था, जज्बा था कि यार जो करना है वो कर सकते हैं। और ये टू सम एक्सटेंट आप जब एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम निकाल लेते हो ना, मतलब जैसे IIT हो गया, मैं भी डॉक्टर हूँ तो मेरा ट्विन ब्रदर है, वो भी IIT से है, वो भी IIT बॉम्बे से है, वो भी केमिकल इंजीनियर है। आप भाई तो नहीं हो, आइडेंटिकल ट्विन्स नहीं है। तो वो 99 में चला गया IIT दिल्ली, IIT दिल्ली में उसे बायोटेक ले लिया, फिर वो वापस आ गया और फिर हम दोनों IIT बॉम्बे गए। बट आज मैं बहुत बार हम लोग जब बैठे होते हैं सोचते हैं 2000 में मैंने सिर्फ एक एग्ज़ाम दिया था, होता IIT जेईई, PET नहीं दिया, रुड़की होता था, बहुत सारे एग्ज़ाम होते थे। तो ये सोचते हैं कि पता नहीं कैसे वो एक यकीन था, वो जुनून था कि हाँ ये होने ही वाला है, अगर नहीं होता तो हम क्या करते मुझे नहीं पता, मैं यहाँ बैठा होता कि वहाँ बैठा होता, मुझे कोई आइडिया नहीं है उसके अंदर। तो ये कोचिंग हो गई, हमने बदल साहब से पढ़ा, आप लोग अलग से पढ़ रहे हो, अलग आपको मोटिवेट कर रहा है, ये सब भी इकोसिस्टम का पार्ट है। Ecosystem is not only by government. Government is doing amazing, commendable job by starting incubation center, ताकि not only IITians, एक नॉर्मल बच्चा भी सीखे यार किस तरीके से हम स्टार्टअप बना सकते हैं। और स्टार्टअप इंडिया का, जैसे इस साल मोदी जी ने कहा ना, जय जवान जय किसान, फिर जय विज्ञान अटल बिहारी वाजपेयी लेके आए, फिर सेंटर में इस बार बोला जय अनुसंधान, यार इनोवेशन, स्टार्टअप इज द की। क्योंकि स्टार्टअप से ये नहीं होता कि सिर्फ एक आप नई चीज़ बना रहे हो, आप देश के लिए पैसा भी लेके आ रहे हो, फंडिंग आ रही है देश के अंदर, रोजगार आ रहा है। हम लोग कुछ हज़ार लोगों को हमारी कंपनी में लोग काम कर रहे हैं, कार देखो में कर रहे हैं। इंडिया में आज क्या थिंक 100-125 यूनिकॉर्न हो गए होंगे पिछले 2-3 साल के अंदर। तो कम से कम 1000 स्टार्टअप तो होंगे जिसमें एवरेज
100-200 लोग काम कर रहे होंगे, तो इतना जॉब एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो रहा है। तो ये तो मतलब अगले 10 साल 15 साल इंडिया के हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। और अगर किसी को कोई अंधी बेट लेनी हो, अगर FNO करना हो तो आपको इंडिया के ऊपर करना चाहिए। की अपनी एक रिसर्च ये कहती है कि, और हमने वो स्टोरी पब्लिश की थी 2 महीने पहले, कि इंडिया के यूनिकॉर्न ने 28,40,000 जॉब क्रिएट किए इंडिया में। और देखिए, जो क्रिएटिविटी और इनोवेशन की स्पिरिट है ना, वो इकोसिस्टम से मदद ले सकती है, लेकिन वो खुद अपने में भी आती है। और ये सब लोग एग्जाम्पल इसी बात के हैं कि इन्होंने खुद अपने से शुरू किया। थोड़ा बहुत हम योर स्टोरी को भी उसमें देख सकते हैं कि हमने 2008 में जोमेटो फाउंडर्स की स्टोरी की थी। वो हमारा पहला साल था, तब वो फूडी बेयर होते थे, उनके बारे में कोई नहीं जानता था। हमने ओला की और फ्लिपकार्ट की स्टोरी जो है 2011 में 10 में की होगी, जब वो नए नए थे, जब वो अपना फंडर ढूंढ रहे थे एक तरह से। तो हमारी जो रिलेशनशिप बनी है इंडिया की इस कहानी के साथ, यानी ये जो एंटरप्रेन्योरशिप की, इनोवेशन की, एक तरह से आत्मनिर्भरता की जो कहानी बनी है इंडिया की, उसके साथ हमारा ये रिश्ता 2008 से है। 2008 में योर स्टोरी की फाउंडर श्रद्धा ने अपना CNBC का जॉब छोड़ा, जहाँ पे वो VP बन रही थी, और वहाँ से उन्होंने अपना एक ब्लॉग शुरू किया। और वो ब्लॉग जो है वो आज 14 साल बाद इंडिया में गो टू प्लेस बन गया है इन टर्म्स ऑफ डिजिटल मीडिया, जो स्टार्टअप को ही डेडिकेटेड है एक तरह से। तो ये लोग पहले देख लेते हैं चीज़ें और उनका अपना एक जज्बा होता है, देन कम्स इकोसिस्टम। आई थिंक UPI हैज प्लेड ए ह्यूज रोल इन टर्म्स ऑफ सेटिंग अप द इकोसिस्टम इन दिस कंट्री फॉर दिस। मेरा मन तो ये कह रहा है कि अभी से मैं उधर चला जाता हूँ, ठीक है, लेकिन आपको ये जरूर लग रहा होगा इस सारी बातचीत से कि ये सब बहुत रियल है। कई बार क्या होता है कि आप बहुत दूर से ये सब जो चीज़ें देखते हैं ना, $1 बिलियन का ये फलाना और वो सब, तो आपको लगता है कि अनरियल है, पता नहीं क्या मैजिक कुछ करते होंगे इधर उधर, कितने बड़े पैसे आ जाते हैं और वो सब। दीज आर लाइक रियल पीपल। यही जयपुर कोटा में पड़े हुए सारे इंजीनियरिंग के ही इधर उधर घूमने वाले तीनों लोग,